डोंट स्किप डियर स्टूडेंट्स। आप किसी भी क्लास के हैं, आपको इस वीडियो में ऐसी चीजें बताऊंगा कि आप पास से टॉपर तक पहुंच सकते हैं। क्या बात है। आप ध्यान से समझिएगा। अब आपके फाइनल टर्म के एग्जाम है, आपको जो तैयारी है वो कैसे करनी है, ध्यान समझिए। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है, ये पता लगाना है कि आपके पास टाइम कितना है, कितना टाइम आपके पास बचा हुआ है। जैसे कि मान लेते हैं कि आपके पास अब एग्जाम को केवल 10 डेज है। मैं एक एस्टिमेट की बेस पर बता रहा हूँ, ये आपको खुद घर पे कैलकुलेट करना है और आपको स्कोर बहुत अच्छे लाने हैं। उसके लिए आपको ध्यान समझना होगा, ठीक है। बिल्कुल भी मजाक नहीं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो आपके पास 10 दिन है। अगर आपको ये पता लगे कि आप इफेक्टिव तरीके से घर पर सेल्फ स्टडी में कितना टाइम दे सकते हैं, मान लेते हैं मैं कम टाइम लेता हूँ, ठीक है, कि आप सेल्फ स्टडी में केवल और केवल 3 घंटे ले सकते हैं, जिसमें आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा और आप बहुत डीपली पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अब 3 घंटे आपके पास है एक दिन में, यानी कि आपके पास केवल 30 घंटे बचे, ठीक है। अब आपके एग्जाम है और आपको इस 30 घंटे में 30 आवर से पूरी तैयारी करनी है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपके पास कितने सब्जेक्ट हैं। डिसाइड क्या करेंगे, आपको पहले से पता है कि आपके हैं, मान लेते हैं 5 मेन सब्जेक्ट हैं। अब किसी को आईटी वगैरह और भी बहुत सारे हो सकते हैं, 5 ले लेते हैं, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि देखो 5 में से कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो बहुत आपको इजी लगते हैं, जिसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना। जैसे हिंदी, हो सकता है किसी का इंग्लिश का सब्जेक्ट हो कि नहीं, मुझे तो ये बहुत इजी लगता है, ठीक है। तो 5 में से हम ये मान के चलेंगे कि आपके पास 2 ऐसे सब्जेक्ट होंगे जिसमें आपको बहुत अच्छे से पता होगा, ठीक है। तो आप इनकी जो तैयारी है, आपने सोच रखा है कि पेपर से 2 दिन पहले ही मैं इसे पढ़ूंगा तो मैं अच्छा स्कोर कर लूंगा। नहीं, मैं नहीं मानता। ठीक है, पेपर से 2 दिन पहले, मतलब जो एग्जाम में छुट्टियां मिलती है उसके बेस पर। अब आपके बाकी दूसरे बच्चे, जैसे अब कोई बच्चे 11th का है, ठीक है, या 12th का है, तो हो सकता है कि ऐसा कोई उसके पास सब्जेक्ट ना हो जो वो 2 दिन में पूरा कर पाए। तो आप फिर भी इसको समझिए और इसके बेस पर प्लानिंग आपको बनानी है, ठीक है। क्योंकि देखो आपके द्वारा खुद बनाने की प्लानिंग यही आपको सक्सेस दिला सकती है। उसी के बेस पर इस वीडियो को मैं लेकर आया हूँ, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप। ताकि आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाए, ठीक है। अब मैं जैसे 10th के लेवल के हिसाब से बताता हूँ। तो मैथ, आप जो 11th 12th वाले हैं वो 2 सब्जेक्ट वो इसी मेजर कर लेना, जिसको आपको लगता है कि आप 2 दिन पहले पढ़ेंगे आप कर लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर सिर्फ 30 घंटे लिए हैं। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम होगा तो आप उसको बढ़ा देंगे, उसके हिसाब से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात। तो हम ले लेते हैं 3 सब्जेक्ट, जैसे मैथ, साइंस और एसएसटी। अब हमारे पास टोटल 30 घंटे, ठीक है। अब 30 घंटे में 10 घंटे इसमें देंगे, 10 घंटे इसमें देंगे, 10 घंटे इसमें देंगे, इफेक्टिव तरीके से पढ़ रहे हैं। अब आपको ये देखना है, ये देखिए, जब आप 10 घंटे 10 घंटे 10 घंटे इसको देंगे तो क्या आप उन 10 घंटों में ये सारा सिलेबस पूरा कर पाएंगे, ठीक है। अब आप अगर 10 घंटे में सोचेंगे, आप कहेंगे सर कैसे होगा 10 घंटे में, क्योंकि देखो आपने 365 दिन जो थे उसमें से आपके लगभग 340 दिन तो निकल चुके होंगे, बाकी पेपर के लिए बचेंगे और थोड़े बहुत आपके पास दिन बचे पेपर के लिए, ठीक है, जिसकी आप तैयारी करेंगे। तो अब आप देखिए इतने कम दिनों में आप कैसे करेंगे, हाँ। तो अब आपको क्या करना है, मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको पासिंग के लिए तैयारी करनी है, ठीक है। अब ये क्योंकि हर किसी का अलग अलग लेवल है, कई बच्चों की बहुत अच्छी तैयारी है, वो कह रहे पास मैं तो ऐसे हो जाऊंगा, है ना। तो फिर वो टॉपर के लिए तैयारी करेंगे। आप ध्यान समझिएगा, पास के लिए कैसे तैयारी करनी है। अब बच्चे क्या करते हैं, कुछ ही चैप्टर में लगे रह जाते हैं, और जैसे कि हमारे पास टाइम बहुत कम है, ठीक है, तो फिर हम नंबर बहुत कम आ गए या कंपार्टमेंट आ गई या फेल हो गए, बहुत दिक्कत हो गई, है ना। तो करना कैसे है, मैथ में अगर पास होना है तो सबसे पहले आपको उसके सारे फॉर्मूले रट लेने हैं, और फिर आपको उनमें से कोई 5 चैप्टर के वो करना है जो अपने फॉर्मूले रटे हैं ना, उनको अप्लाई कैसे करना है। क्योंकि देखो बच्चे फॉर्मूले तो रट लेते हैं लेकिन अप्लाई नहीं कर पाते। तो इस तरीके से आपको उन 10 घंटों में करके दिखाना है, ठीक है। ऐसे साइंस में भी आपको अगर बायोलॉजी अच्छी लगती है तो आप उस पर अच्छे से कंसिडर करो, ठीक है। फिजिक्स और केमिस्ट्री का एक चैप्टर कर लो, ठीक है। इस तरीके से इसके 5 चैप्टर अच्छे से कर लो, इस तरीके से, ठीक है ना। फिर उसके बाद आप आगे के मतलब बढ़ाते चले जाना। अब जैसे आपके पास टाइम ज़्यादा होगा तो आप उसको और इंक्रीज करते जाएंगे, जैसे मैंने 5 बोला फिर 10 हो जाएंगे, इस तरीके से। सबसे पहले लेवल आपको पास करना है,
पासिंग के लिए 5 चैप्टर हर सब्जेक्ट के करने हैं, ठीक है। मैथ का मैंने आपको बता दिया। अब एसएसटी में भी 5 आपको करने हैं। बाकी आप जैसे जो स्कोरिंग चीजें है ना, जैसे पैसेज आएगी उसको आप इजीली कर लोगे, मैप वगैरह कर लोगे, ठीक है, इस तरीके से। तो ये चीज जो है आपको आराम से पास करा देगी। अब आप ध्यान सुनिए, अब जैसे मैंने यहाँ पर बहुत कम टाइम लिया है, आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप तो एक्सटेंड करेंगे। अब आप कहोगे सर 3 घंटे में तो हमारा कुछ भी नहीं हो पा रहा, तो फिर आपको क्या करना है, इसको बढ़ाना है। डेली जो आप 3 घंटे ले रहे थे ना इफेक्टिव तरीके से, आप इसको बढ़ाओ। देखो आपको ना प्रैक्टिस बहुत करनी है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। बच्चे प्रैक्टिस से बहुत भागते हैं। जैसे अगर आपने कोई सवाल किया ना, और अगर आपने कोई चैप्टर किया है, तो आप किसी से क्वेश्चन लिखवा के उसके करो, ठीक है, और एक क्वेश्चन को 3-4 बार करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो। और जो जैसे टॉपर्स बच्चे अगर आना चाहते हैं, तो उनको लास्ट ईयर के ना कम से कम 5 ईयर्स के पेपर की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, जिसे बोलते हैं प्रीवियस क्वेश्चन, उसकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। और एक बार बता रहा हूँ, देखो बच्चे ना मोबाइल में सोचते हैं कि जो मोबाइल में जो यूट्यूब पे जो बहुत सारी वीडियोस वगैरह आ रही हैं, तो उससे मेरा बहुत ज़्यादा काम निकल जाएगा। लेकिन क्या होता है, ऐड या इधर उधर का जो इंटरेक्शन है, ठीक है, वो बच्चे की बहुत ज़्यादा पढ़ाई वही खराब कर देता है। आपको एक डिटरमिनेंट बनना पड़ेगा। जैसे अगर आप 3 घंटे इफेक्टिव स्टडी के कर रहे हैं ना, सेल्फ स्टडी, जिसमें आपको मोबाइल का बिल्कुल यूज़ नहीं करना, जो आपके पास नोट्स पढ़े हैं, बुक्स पढ़ी है, उसी को आपको यूज़ करना है, ध्यान समझिए। लेकिन अगर आप कहते हैं मेरे को तो मोबाइल से करना ही करना है, तो आप जैसे 3 घंटे इफेक्टिव स्टडी के ले रहे हैं जो हो, पर आप सेल्फ स्टडी करेंगे, उसके साथ प्लस 1 आवर आप मोबाइल को दे दीजिए। लेकिन आप पक्के डिटरमिनेंट रहिए, अगर आपको टॉपर बनना है, आपको 1 घंटे से ज़्यादा मैं मोबाइल में देखूंगा नहीं, चाहे बहुत बड़ी वीडियो, बहुत अच्छी वीडियो हो, नहीं देखना, उसका टाइम स्किप खत्म। तो आपके अंदर ये करते करते ना 1-2 दिन में थोड़ा आपको प्रॉब्लम होगी, आप बहुत अच्छा कर लेंगे, और फिर 3 घंटे का आपको पता नहीं चलेगा आपके 12 घंटे कब बीत गए। अब जैसे कई बच्चे कहते हैं ना, अरे इतने घंटे कौन पढ़ता है, इतने घंटे कौन पढ़ता है, वही पढ़ते हैं, वो दूसरों को बताते नहीं है। मेरी बात सुन रहे हो ना, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है, अपने आप को मोटिवेटेड रखना है। और देखो यही तो टाइम है पढ़ने का, उसके बाद जितना मर्जी एंजॉय करने, जब एग्जाम हो जाएंगे तो, ठीक है। तो मेरा आप सबको बहुत ऑल द बेस्ट। मुझे पूरी उम्मीद है बहुत अच्छी वीडियो आपको लगी होगी। वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। थैंक यू। ऑल वीडियोस लेकर आऊंगा आपके लिए। टेक केयर डियर स्टूडेंट।